एक सन्यासी थे। वो बहुत सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने बहुत साल एकांतवास किया है। शुरू से ही वो एक अलग सोच के आदमी थे। हमेशा हर चीज को, हर घटना को, हर सिचुएशन को एक अलग नजरिए, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते थे। एक शार्प माइंड होने के कारण उनका विजडम लेवल भी बाकी लोगों से काफी हटके था। काफी छोटी उम्र में उनकी रुचि आध्यात्म की ओर हो गई थी। आध्यात्म में उनका मार्गदर्शन देने के लिए एक गुरु थे, जगत गुरु कृपालु महाराज। इन्हीं के सानिध्य में उनको शिक्षा दीक्षा मिली है। गुरु जी का जो आश्रम था वहीं कई साल रहे, ध्यान किए, आत्मज्ञान प्राप्त किया और गुरु जी की आज्ञा लेकर ज्ञान का प्रचार प्रसार करने निकल पड़े। ये जो बात है ये बहुत पुरानी बात नहीं है। ये बात लगभग 1980 दशक के आसपास की है। ये जो सन्यासी है इनका नाम है आनंद गुरु। इनको अपनी 35 वर्ष की अवस्था में आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं था। ये ध्यान में बैठते थे तो कई कई दिन ध्यान में ही मग्न रहते थे। इनसे मिलना हो तो लोगों को दक्षिण की पहाड़ों में कई दिन भटकने पर किसी चट्टान पर मग्न मिल जाते थे। वो कहीं नहीं गए, लेकिन धीरे धीरे इनका नाम आसपास के गांवों में, शहरों में होने लगा। अब उनके पास दूर दूर से लोग आने लगे, लोगों की भीड़ जमा होने लगी। तो आनंद गुरु ने एक काम किया। वो अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी से सलाह ली। गुरुजी ने उनको सलाह दी कि आनंद, देखो, अब वक्त आ गया है कि तुम लोगों के बीच जाओ, उनकी समस्याओं को सुनो, उनकी परेशानियों को दूर करो, लोगों को आत्मज्ञान का मंत्र दो। लोगों की बुद्धि विवेक को तुम्हारे जैसे सिद्ध पुरुष की जरूरत है। तुमने वर्षों तपस्या करके जो इस संसार के बारे में, इस जीवन के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में अपने ज्ञान को लोगों को दो, उनका जीवन सुधारो। जाओ, अपने कर्तव्य में महारत हासिल करो। गुरुजी की बातें सुनने के बाद आनंद गुरु ने कुछ अपने मित्रों की सहायता से एक संस्था का गठन किया। रीडिफाइन लिविंग ऑफ पीपल। इस फाउंडेशन के शुरू होते ही बहुत लोग जुड़ते गए। शुरुआती साल में इस फाउंडेशन की कई सारी शाखाएं देश विदेश में खुल गईं। अब रीडिफाइन लिविंग ऑफ पीपल लोगों को मेडिटेशन सिखाता है, योग सिखाता है। स्कूल कॉलेज में भी इसके कार्यक्रम होते हैं। अब जहां भी गुरुजी का सेमिनार या कोई सेशन होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और गुरुजी उनको इसका समाधान बताते हैं। आनंद गुरु अपने फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक सेशन अटेंड करने गए थे। सेशन के लास्ट में उनसे एक व्यक्ति उठता है और एक प्रश्न करता है, गुरुजी, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? एक अज्ञानी पुरुष और एक ज्ञानी की विशेषता क्या क्या होती है? आनंद गुरु पहले बड़े ध्यान से उसके व्यक्ति के प्रश्नों को सुना और उसके बाद बोलना शुरू किया। देखिए, सबसे पहले एक बात का ध्यान दीजिए, हम सब जब इस दुनिया में आए उसी समय पर ना कोई अज्ञानी था और ना कोई मूर्ख था। हम सब शुद्ध हृदय, शांत मन लेकर पैदा होते हैं। उस समय पर हमको सिर्फ कुछ ऊर्जा की जरूरत होती है, जो ऊर्जा हमें अपनी मां से प्राप्त हो जाती है। उस समय अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, ये बिना मतलब की बात है। एकदम प्योर माइंड होता है। हाँ, माना उस टाइम कुछ जीन्स, कुछ न्यूरोलॉजी का अपना योगदान होता है, फिर भी हम किसी जन्मते बच्चे को ये नहीं बोल सकते ना कि ये ज्ञानी बच्चा है, ये अज्ञानी बच्चा है। ऐसा कुछ भी किसी के दिमाग में नहीं होता है। उस समय हम स्वभाव के आधार पर बात करते हैं। किसी बच्चे का स्वभाव देखकर हम बोलते हैं ये चंचल बच्चा है, ये शांत बच्चा है। कोई बचपन में अपने कन्हैया की तरह नटखट होता है तो कोई बच्चा अपने राम की तरह ही शांत होता है। और हम सब भी बचपन में ऐसे ही होते हैं। हमारे अंदर कोई भी बात की समझ और ना समझ जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। अब बात आती है कि हम ज्ञानी पुरुष किसे कहते हैं और एक ज्ञानी पुरुष की क्या पहचान है। देखिए, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना सरल तो नहीं है। इस ज्ञान को समझने के लिए हमको अध्यात्म को भी समझना जरूरी होता है। अध्यात्म आखिर क्या है, कुछ आत्मा के बारे में भी पता होना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बहुत सरल शब्दों में आत्मा के बारे में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जानना चाहता है ना आत्मा क्या है? तो इतना जान लो, आत्माएं कभी मरती नहीं हैं। हमारे स्थूल शरीर के ऊपर होती है,
हमारी इंद्रियां और हमारी इंद्रियां का स्वामी होता है। मन और मन को जो कंट्रोल करता है वो होती है हमारी बुद्धि, और जो इस बुद्धि से भी परे होता है वो होती है आत्मा। कठोपनिषद में भी जब नचिकेता अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए यमराज के पास जाते हैं और यमराज के सामने आने पर प्रश्न रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि आत्मा क्या है, तो यमराज बड़े सरल और अच्छे तरीके से समझाते हैं। कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम शरीर को एक रथ की भांति समझो और अपनी पांचों इंद्रियों को रथ के 5 घोड़े की तरह देखो, और मन को रथ का सारथी समझो, और जो इस रथ पर जो विराजमान होता है वहीं आत्मा होती है। संसार का बंधन किस कारण से है? अज्ञानता से। अज्ञानता कैसी? निज स्वरूप की। अज्ञानता जाए तो किस तरह से जाए? ज्ञान से, निज स्वरूप के ज्ञान से। मैं कौन हूं इसकी पहचान से। जो निरंतर आत्मा में ही रहते हैं, जिनकी निरंतर स्वपरिणति होती है, जिन्हें इस संसार की कोई भी विनाशी चीज नहीं चाहिए, कंचन कामिनी, कीर्ति, मान, शिष्य की भीख जिन्हें नहीं है, वे है ज्ञानी पुरुष। ऐसे ज्ञानी पुरुष मिल जाएं तो उनके चरणों में सर्वभाव समर्पित करके आत्मा प्राप्त कर लेनी चाहिए। स्वयं अपने आप आत्मज्ञान पाना अति अति कठिन है, लेकिन ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो अति अति सरल है। लेकिन ज्ञानी पुरुष की उपस्थिति में भी ज्ञानी पुरुष की पहचान सामान्य जन को होना बहुत कठिन है। जौहरी होगा वह तो हीरे को परख लेगा ही, किंतु ज्ञानी पुरुष को पहचानने वाले जौहरी कितने? अज्ञानी कौन होता है? आपको किसी भी विषय में कुछ मालूम नहीं है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप अज्ञानी हैं। अज्ञानी होने का मतलब होता है किसी विषय के बारे में सही जानकारी का न होना। अज्ञानी वो पुरुष है जो सही जानकारी न रखकर किसी भी विषय के बारे में गलत जानकारी रखता है, जिसमें अपने आप पर अभिमान हो, जो अपने आप को सबसे बढ़कर मानता हो, जिसको अपनी बुद्धि पर घमंड हो। जो व्यक्ति दूसरे लोगों को नीचा दिखाता है, अन्य लोगों के प्रति हम्बल है, वो व्यक्ति दिशाविहीन जीवन जीता है, जिसके पास उसके जीने का कोई मकसद नहीं होता है, जो बिना लक्ष्य लिए, बिना उद्देश्य के ही जिए जाता है। जो अहंकारी हो, जो घमंडी हो, जिसको अपने जुबान पर कंट्रोल ना हो, जो हमेशा काम वासना में डूबा रहता है, जिसकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है, जो मानवता के विकास के विषय में नहीं, हमेशा मानवता के विनाश के विषय में सोचता है, ऐसे लोगों को ही अज्ञानी पुरुष की कोटि में रखा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे लोगों को तमस गुणों वाला बताया गया है। क्या अज्ञानी होना गलत है? अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। जब हम किसी सिद्ध पुरुष के सानिध्य में आए और इस सिद्ध पुरुष ने हमारे अवगुणों को बताकर यह सिद्ध कर दिया है हमारे अंदर अवगुण है, उसके बावजूद भी अगर हम अपने गुणों का त्याग किए हुए हैं और अवगुणों को धारण किए हुए हैं, तब ये गलत है। जब कोई आकर हमें यह बताता है कि जो तुमने धारण किया है वो ज्ञान का नहीं, अज्ञान का चोला है, तुम्हारे इस अज्ञान के चोले से बदबू आ रही है, अब तुमको इस अज्ञान के चोले को उतारकर ज्ञान का मखमली चोला धारण करना चाहिए, तो हमें फौरन उसकी बातों को मानते हुए अज्ञान का चोला उतारकर ज्ञान का चोला धारण कर लेना चाहिए, ज्ञान के मार्ग पर बढ़ चलना चाहिए। इतिहास गवाह है कि एक समय पर हर ज्ञानी पुरुष एक अज्ञानी था। वो ज्ञानी इसलिए बन पाया क्योंकि उसने अपनी अज्ञान के चोले को उतार दिया है और ज्ञान के चोले को धारण कर लिया। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हैं, आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और ज्ञानी पुरुष नदी के समान हमेशा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे बढ़ने से हमेशा नयापन बरकरार रहता है। और अज्ञानी पुरुष तालाब की तरह एक जगह पर स्थिर रहते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं, और तालाब का पानी बहुत जल्द अपना नयापन खो देता है। अतः सज्जनों, नदी की तरह अपने जीवन हमेशा नयापन को बनाए रखिए। उठिए, अज्ञान का चोला उतारिए और ज्ञान का चोला धारण कीजिए। याद रखिए, अज्ञानी अपने अज्ञान के कारण बंधन में पड़ता है और ज्ञानी अपने यथार्थ ज्ञान के कारण हमेशा मुक्त रहता है। बुराई अज्ञानी होने में नहीं, बुराई अज्ञानी बने रहने में होती है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल
द डेव मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना।